यहाँ सिलेक्टेड है ना? ये भी टाइम लेता है कभी कभी. आई थिंक दे आर कनेक्टेड बट इट्स शोइंग लाइक दिस. इट्स लाइव ना? ओके. ठीक है, लेट देम ज्वाइन. ग्रुप का मैसेज देख लो एक बार अगर कोई आ रहा है तो. ठीक है. हाँ, ये ज्वाइन कर रहे हैं. गुड इवनिंग गाइज. अभी इस सेशन में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज को लेकर, राइट, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 23 दिसंबर 2024 फॉर अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स. जो एपीएससी अभी नोटिफिकेशन इशू करेगा, एपीएससी सीसी 2024, एंड एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स इसका मार्च में होगा, एक्सपेक्टेड डेट मार्च. उसके लिए कि टेस्ट सीरीज का प्लान क्या होगा, 23 से स्टार्ट तो हो रहा है, वो प्लान प्रॉपरली आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया जाएगा. टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, सीसेट स्पेसिफिक टेस्ट है, और हर टेस्ट के बाद टेस्ट का एनालिसिस भी. एक तो जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होगा देन यू वुड गेट द डिटेल्ड सॉल्यूशन इन सॉफ्ट कॉपी. टेस्ट जो है वो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीडियम में दे सकते हो, राइट. रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, फाउंडेशन बैचेज के, आरंभ बैच, कर्मयोगी बैच, राइट, अचीवर्स बैच, संकल्प बैच, और जो क्रैश कोर्स बैचेज हैं, तो उनके लिए पूरी तरह से टेस्ट सीरीज फ्री है. आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन का फी नहीं पे करना है. बाकी स्टूडेंट्स जिन्हें टेस्ट सीरीज की ये फैसिलिटीज अवेल करनी है, सो दे नीड टू पे, राइट. उनके लिए, बाकी लोगों के लिए, इन बैचेज के अलावा जो बाकी बैचेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए. सो टेस्ट सीरीज बहुत ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीडियम में होगा. एंड टेस्ट सीरीज के बाद जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में. ठीक है, क्वेश्चंस आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा जब आप ऑफलाइन अपीयर करोगे. वॉट अबाउट द एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस, तो उसके बाद वो डिटेल्ड एनालिसिस जिस तरह से अभी हम लोग वीडियो के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, तो यू वुड गेट द डिटेल्ड एनालिसिस इन रिकॉर्डेड फॉर्म. आप डिटेल्ड एनालिसिस हर टेस्ट का, ताकि हम टेस्ट से भी सीखें, जहाँ पे जो गलती है उस गलती को सही करें, और जो क्वेश्चन सही हुए थे वो एग्जामिनेशन में भी सही हो सके, उसका भी एनालिसिस हर क्वेश्चन का. ओके. इसके अलावा और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी फाइन डिटेल्स हैं जो तुम सबको जाननी चाहिए. अभी जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं तुम अपने डाउट्स अभी पूछ लेना. वैसे कोई खास डाउट्स इसको लेकर होंगे नहीं. एक आज मैंने सुबह देखा था क्रैश कोर्स के ग्रुप में कि सर 23 से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट टेस्ट पॉलिटी का है. बट हमारे ग्रुप में सपोज तुम किसी आरंभ बैच में हो गए, या अचीवर्स बैच में हो गए, या कर्मयोगी बैच में हो, या किसी क्रैश कोर्स बैच में हो, संकल्प बैच में हो, और तुम्हारा अभी पॉलिटी या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट अभी नहीं हुआ है, डू नॉट वरी. टेस्ट सीरीज 23 से स्टार्ट हो रहा है, बट वो टेस्ट सिर्फ 23 तक अवेलेबल नहीं रहेगा, वो अभी से लेके प्रीलिम्स तक तुम्हारे पास है. तो आपका जो जो सब्जेक्ट हो गया है आप उसके अकॉर्डिंग टेस्ट को अटेम्प्ट करते जाइए, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते ना. हम वेट नहीं कर सकते कि जब तुम्हारे बैच में वो सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब टेस्ट स्टार्ट करोगे, तो फिर तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा. इसलिए आपके बैच में जो सब्जेक्ट हो गया है आप उस सब्जेक्ट टेस्ट को अटेम्प्ट करो, फिर बाकी सब्जेक्ट भी रेगुलरली चल रही है. इसलिए तो आजकल हमने क्लास की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है, 2 क्लासेस चल रहे हैं ऑलमोस्ट सब बैचेज के. तो जैसा आज भी मैंने सुबह बोला था ना कि कुर्सी की पेटी बांध लो. अब उड़ान भर रहे हो तो कुर्सी की पेटी बांध कर रखो, 2 क्लास, जरूरत पड़ी तो 3 क्लास भी, सीसेट की अलग से क्लास, या बाकी और भी दूसरे सब्जेक्ट्स की. तो 2 क्लास करें या 3 क्लास करें, पढ़ने का टाइम उसके बाद भी मिलेगा अगर हम टाइम सही से मैनेज कर ले तो. टाइम मैनेजमेंट, वी विल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट लेटर एज वेल, उसके बारे में भी बात करेंगे. तो अपना क्लास भी कंप्लीट करना है और टेस्ट सीरीज भी देते जाना है. ठीक है, ये करना है. बाकी और जो भी टेस्ट सीरीज के डिटेल्स हैं तो प्रशांत सर, आशीर्वाद सर भी हैं अभी, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे बाकी डिटेल्स. ठीक है. एंड देन एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक योर डाउट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के भी और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के भी. ओके सर.
गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज का। और टेस्ट सीरीज बेसिकली किसके लिए है? टेस्ट सीरीज बेसिकली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए है। जो प्रीलिम्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद मार्च महीने में हो जाए, वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए हमेशा से आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो ऑब्वियसली जो चीज़ चाहिए वो चीज़ है नॉलेज। आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत सारा नॉलेज गेन हो ही रहा है, वो चीज़ तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसका रिवीजन आप कर रहे हो, क्लासेस लग रही हैं, है ना। फाउंडेशन वाली जो भी आपकी मेन बैच की क्लासेस है आरंभ करनी होगी, वो सब जो लग रहा है वो लग ही रहा है। उसके अलावा क्रैश कोर्स वाली क्लासेस भी आपको मिल रही हैं कि अगर एक सब्जेक्ट हो गया तो रिवीजन भी कर लो, नहीं हुआ है मेन बैच में तो वहाँ पे भी वो सब्जेक्ट हो जा रहा है। तो ये सारा चीज़ तो चल ही रहा है। बाकी साथ में क्या हो रहा है, बाकी आपको चाहिए एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अभी तक जो हमारे पुराने बैचेस हैं, जो आप पढ़ रहे हो, आपको बहुत सारा बुकलेट मिला होगा एमसीक्यू के लिए। आप में से कुछ लोग करते हो, कुछ लोग नहीं करते हो। करना ज़रूरी था, कर रहे हो, अच्छी बात है। बट अब एमसीक्यू प्रैक्टिस में हम लोग साथ साथ क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट का हम लोगों ने एक बढ़िया शेड्यूल बनाया है। शेड्यूल के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएं। और इस टेस्ट का पर्पस क्या होता है? टेस्ट का बहुत सारा पर्पस होता है। टेस्ट का पर्पस जो आपको लगता है, वो आपको ये लगता है कि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आपने वो सब्जेक्ट 100% पढ़ लिया है, अब जाके आप उसमें परफॉर्म करोगे, ये आपको लगता है कि ये टेस्ट का पर्पस होता है ना। ये स्टूडेंट को लगता है। बट कई बार टेस्ट का पर्पस वो नहीं होता है। टेस्ट का सिर्फ इतना सा पर्पस नहीं होता है। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग टेस्ट ही नहीं देते हैं कि सर मैंने तो अभी अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है तो रिवीजन नहीं किया, रिवीजन किया है तो तीसरी बार रिवीजन नहीं किया, उसके बाद किया है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जब आएगा तब करेंगे। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग टेस्ट ही नहीं देते हैं, ऐसे टेस्ट नहीं देंगे, ऐसे हाथ काँप रहा होता है उनका। तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप टेस्ट में 30-40% भी प्रिपेयर्ड हो अगर उस सब्जेक्ट को लेके, तो आपको टेस्ट ज़रूर अपीयर करना चाहिए। टेस्ट मेरे लिए, जब भी मैं टेस्ट देता था अपने टाइम पे, मेरे लिए एक एडवेंचर की तरह होता था कि कुछ चीज़ें मुझे आती होंगी, उसको फटाफट फटाफट ढूंढ के कर लेना है, और जो नहीं आती होंगी वहाँ पे मुझे दिमाग लगाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी अल्टीमेटली वही करना है। एग्जाम में भी आपको जो भी आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है उसको अप्लाई करना होता है। वो टेस्ट से ही सीखोगे। टेस्ट ही वो तरीका है जो आप सीखोगे। तो टेस्ट में एक्चुअली आपको टेस्ट किया जा रहा है, वो जस्ट एक बात हो गया। पहला, टेस्ट के थ्रू आपको नॉलेज भी दिया जा रहा है। टेस्ट के थ्रू आपको क्या दिया जा रहा है? नॉलेज। बहुत सारे ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स, कुछ करंट अफेयर्स, कुछ स्टैटिक पोर्शन का जो आपको टेस्ट के थ्रू भी सिखाया जा रहा है। टेस्ट के थ्रू आपको नॉलेज को अप्लाई करना सिखाया जा रहा है। टेस्ट के थ्रू आपको क्या सिखाया जा रहा है? एमसीक्यू वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। टेस्ट के थ्रू आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है कि एग्जाम में अचानक से आपको टाइम कम नहीं पड़े कि सर मैंने तो 30 क्वेश्चन नहीं किया, मेरा 2 घंटा खत्म हो गया, ऐसा नहीं लगे मैंने 50 क्वेश्चन नहीं किया। और टेस्ट के थ्रू एक्चुअली आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, हाउ मेनी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उस क्वेश्चंस में कितना आपका करेक्ट हो पा रहा है, कितना इनकरेक्ट हो पा रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट का आपका रेशियो क्या बन रहा है। हर किसी का इंडिविजुअल रेशियो थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है ना। हर किसी का एक्यूरेसी का रेशियो थोड़ा अलग हो सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सर कट ऑफ 100 जा रहा है तो मैंने 50 क्वेश्चन कर लिया है, हो गया। तो 50 क्वेश्चन 50 इंटू 200 तो हो रहा है। बट 50 के 50 क्वेश्चन सही नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, 2-4 गलत हो ही जाएगा। और जहां 2-4 गलत होगा आपका मार्क्स हो गया 90। तो इसका मतलब 50 और क्वेश्चन वैसे थे जिसमें आपको कुछ ना कुछ नॉलेज था, आप कोशिश करते, उसमें भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये सारा चीज़, ये सारा प्रैक्टिस आप कहाँ सीखोगे? टेस्ट में सीखोगे। इसलिए टेस्ट करना ज़रूरी ही ज़रूरी है। जैसा सर ने कहा कि अगर आप नहीं पढ़े हो, बिल्कुल ही नहीं पढ़े हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो टेस्ट अवेलेबल है, बाद में भी दे सकते हो। बट हमारा एडवाइस, सबका एडवाइस यही है कि अगर आपने उस सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ा है और टेस्ट आ रहा है तो आप ज़रूर दो। दोबारा वापस से रिवीजन करो। टेस्ट सिर्फ दे के छोड़ देने के लिए नहीं है, टेस्ट आके रिवीजन करने के लिए। मैं बहुत टेस्ट देता था। टेस्ट दे के मेरा फायदा क्या होता था? क्योंकि मुझे अपनी गलतियां याद रहती थी कि ये गलती मैंने किया है। कुछ लोग को अपनी गलतियां याद ही नहीं रहती, है ना, लाइफ में भी की हुई।
वो अलग बात है, वैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको अपनी गलती याद रहती है तो टेस्ट से सीखने का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहता है कि टेस्ट से आप सीख भी रहे हो, टेस्ट से आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है, और एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स जो है वो भी आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, साथ साथ टेस्ट का एनालिसिस वगैरह भी हम लोग कराएंगे। तो कैसे उस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए था, या बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन जिसमें नॉलेज थोड़ा कम है फिर भी कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए था, ये सब सारा चीज़ सीखोगे। धीरे धीरे टेस्ट के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस और एट द सेम टाइम कॉम्पिटेंस, दोनों चीज़ें हम लोग इम्प्रूव कराने की कोशिश करेंगे। और ये तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर प्रोसेस में बने हुए हो, आप प्रोसेस को मिस नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने एक टेस्ट दिया फिर किसी की शादी में चले गए, ठीक है, तो फिर नहीं हो पाएगा। या फिर 4 टेस्ट दिया और फिर लाइक कि नहीं नहीं अगला वाला छोड़ देते हैं, अपने से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि ये छोड़ छोड़ के देते हैं तब मजा आएगा, ठीक है। पता नहीं कोई कोई बोल दिया 100 लोगों की 100 टॉपर की स्ट्रैटेजी सेम है, बीच में एक टॉपर की स्ट्रैटेजी अलग है, आप वही वाला स्ट्रैटेजी पकड़ रहे हो, अलग वाला। तो ऐसे करके काम नहीं चलता है ना। जनरल स्ट्रैटेजी क्या है, हार्ड वर्क करो, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कुछ गलत हो रहा है टीचर से बात करो, वही प्रोसेस यहाँ भी है। और ये टेस्ट सीरीज बहुत फाइन तरीके से, बहुत तरीके से दिमाग लगा के कि क्या प्रीवियस ईयर पैटर्न रहा है एपीएससी का, क्या किस तरह से क्वेश्चन एपीएससी ने पूछा है, किस लेवल से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, किस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, वापस किस तरह से पूछ सकता है, क्या पूछना चाहिए, ये सारा कुछ ध्यान में रख के हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है। टेस्ट का ये सारा जो भी मकसद मैंने बताया आपको कि आपको नॉलेज इम्पार्ट करना भी, स्टार्टिंग में खासकर स्टार्टिंग के टेस्ट में आपको बहुत सारा झटके देना भी हमारा टेस्ट में एक उद्देश्य, एक एम रहता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो टेस्ट आप लोगों को देना ही देना है, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो हमारे, चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट हो हमारे। थैंक यू चैतन्य। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं और सबको टेस्ट देना ही देना है, टेस्ट नहीं देने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं हो सकता। कोई भी दुनिया में कोई भी आप पर्सन आपको आके बोले कि नहीं टेस्ट छोड़ दो, तो वो लॉजिक ही गलत है। एक ही चीज़ हो सकता है कि आज ही पढ़ना स्टार्ट करिए, कल टेस्ट है 100 का 100 क्वेश्चन नहीं आता है, वही एक लॉजिक है कि आप टेस्ट शायद छोड़ दो। एक हफ्ते भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको टेस्ट अपीयर करना चाहिए। तो ये हम लोगों का ओपिनियन है। बाकी अच्छे से आप पढ़ाई करते रहो, है ना। और बाकी आपको टेस्ट का जो भी स्केड्यूल वगैरह है वो आपको आशीर्वाद सर अच्छे से समझाते हैं, और जो भी उसके बाद आपके डाउट्स होंगे हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू। साउंड क्लियर है? पक्का ना? चलो ठीक है, हम लोग शेड्यूल डिस्कस करेगा, बट कुछ हम भी बोलेगा, ठीक है। 2-3 बात, किसका सिलेक्शन नहीं होता है सबसे पहले जो ओवर स्मार्ट बनता है? स्मार्ट बन गया, यहाँ आया स्मार्ट बन गया, एक्स्ट्रा नहीं, ऐड ऑन नहीं करना है खुद से, ठीक है। अब ओवर स्मार्ट कौन है वो ध्यान से सुन लो। हैप्पी मैरिड लाइफ, मैं नहीं है दोस्त, ठीक है। ओवर स्मार्ट कौन है? जो क्रैश कोर्स का क्लास मिस कर रहा है। ओवर स्मार्ट कौन है? जो टेस्ट नहीं दे रहा है। ओवर स्मार्ट कौन है? जो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है। टेस्ट में नंबर दिए, टेस्ट में आपका नंबर आ गया 150 200 में से, अब आप पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दिए कि हम सीधे मेंस देंगे, बट आपने जो 25 क्वेश्चन गलत किए उसको अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो फिर आपको दिक्कत होगी। बात समझ में आया? अरे हाँ तो बोल दो। तो ये 3 चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्या क्या नहीं करना है? क्लास नहीं छोड़ना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है, एंड तीसरी बात, टेस्ट में की गई गलतियों को रिपीट नहीं करना है। जब मैं ये कहता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि नई गलती का इन्वेंशन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट में हम गलती नहीं किए हैं, टेस्ट सीरीज में कोई गलती नहीं किए हैं, एग्जाम में गए नया इन्वेंट कर लिए एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके, स्मार्ट वे टू नॉट गेट सेलेक्टेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपको काम करना है। जब मैं आईटी की प्रिपरेशन कर रहा था ना, मेरा एक दोस्त था हरियाणा का, उसको मैथ्स नहीं आती थी। कौन सी मैथ्स? 4+2 होल 1/2 अगर उससे पूछ दोगे ना, उसको नहीं आता था दोस्त। 11th क्लास की बात मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं आता था। इसके बाद उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता था। ठीक है, सबको आता है ना ये तो।
बट आईटी में उसकी रैंक 700 के आसपास आई थी, ठीक है, 12th में। अगले साल प्रिपेयर भी नहीं किया उसने, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईटी में उसकी रैंक 700 आई थी, राइट। जब वो आया था तो उसको अपनी हैसियत पता थी, बट जैसे जैसे फाइनल टेस्ट आने शुरू हुए, वो अगर 150 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था तो उसका 150 नंबर ही आता था। हालांकि मैथमेटिक्स वाले, फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में आपको ये लिबर्टी है कि आप फुल नंबर ला सकते हो, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने अटेम्प्ट करोगे। जीएस में थोड़ी सी चीज़ अलग हो जाती है, इंटरप्रिटेशन वाली बातें हो जाती हैं। तो वाई आई एम यूजिंग हिज नाम इज़ बिकॉज कि टेस्ट के साथ इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा पहले टेस्ट में अगर 0 आया, खुशी की बात है, ठीक है, बट 0 आने के बाद तुम घर जाओ और वो 100 सवाल जो भी किए गए हैं, उन 100 सवाल को इतने अच्छे से रगड़ो कि जब एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो तुम्हारा वो टॉपिक गलत नहीं हो, तुम्हारा वो क्वेश्चन गलत नहीं हो। पहले टेस्ट में अगर तुम्हारा माइनस भी आता है तो भी चलेगा। हाँ, चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट, पता नहीं अभी बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट आई डू बिलीव कि 60 to 70% ऑफ द टॉपिक्स विल बी डायरेक्टली फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज। अरे यूपीएससी या एपीएससी पॉलिटी के क्वेश्चन इन्वेंट थोड़े करेगा, जो फंडामेंटल राइट के टॉपिक्स है उन्हीं को पूछेगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी, बहुत सारी चीज़ें स्ट्राइक करेंगी। आपको क्या लगेगा, अरे सर ने आर्टिकल 16 में समझाया था, आर्टिकल 17 में समझाया था, क्रोनोलॉजी में हमें सिखाई गई थी ये सारी बातें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब तक तुम टेस्ट सीरीज दोगे, हम लोग ऑलमोस्ट 25 के ऊपर टेस्ट देंगे। पर टेस्ट में क्वेश्चन कितने हैं? 100। कितने हो गए? 2500 क्वेश्चन ये हो गए तुम्हारे एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में। यो भी ऐसा नहीं कि जो तुम लोग एमसीक्यू का बुकलेट सॉल्व करता है कि टीचर पढ़ा दिया, घर में गए, कंबल में घुस गए, पन्ना पलट रहे हैं, एबीसीडी अपने मन से कर रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज होता है दैट इज इन एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट। तो आपको देना भी उसको ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं दे रहे हैं, यहाँ ऑफिस से पेपर लिया, सॉल्यूशन पढ़ना शुरू कर दिए। उसको आपको नॉलेज सोर्स की तरह यूज बाद में करना है, पहले आप उसको प्रैक्टिस सोर्स की तरह तो यूज कर लो। पहले देख तो लो कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ खड़े हो। बात समझ में आया ना? अरे हाँ तो बोलो। हाँ, तो बहुत सारी बातें, मोरल ऑफ द स्टोरी बस इतना ही है कि जो लोग टेस्ट टाइम पे देगा उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, एग्जाम में बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। उसका टॉपिक छूटने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा, उसका रिवीजन बाकी सबसे बेहतर हो जाएगा। मुझे 3 साल असम में हो गए और 7 साल ओवरऑल हो गए। 7-8 साल में मैंने एक चीज़ देखा है, इकोसिस्टम में जो चीज़ें होती हैं उसको डाइल्यूट मत करो। खुद से ओवर स्मार्ट बनने का कोई लॉजिक नहीं है। जो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है, टीचर का खून चूस लो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना कर लो बस। उसके बाद जब तुम एग्जाम देने जाएगा ना मार्च में, लास्ट मार्च में जब तुम एग्जाम देने जाएगा, तुम्हारी लाइफ बाकियों के कंपैरिजन में बहुत आराम हो जाएगा। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्यों दिया गया है? कि इसलिए दिया गया है क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आएगा तुम्हारा पैनिक और एंजाइटी लेवल ऊपर होते चला जाएगा और फिर तुम प्लान करना शुरू कर देगा 2026 का, ठीक है। तो जो शेड्यूल दिया गया है उसके साथ स्टिक कीजिए। अगर आपका क्लासेस नहीं हुआ है तो कभी ना कभी हो जाएगा आपके एग्जाम तक। क्रैश कोर्सेज में तो चीज़ें खत्म ही होती रहेंगी, तो आप उस टेस्ट को अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। वी बिलीव कि आप लोग ग्रेजुएट हैं, थोड़ा सा दिमाग आपके पास ठीक ठाक है, तो आप उसको यूज़ कर लो, उसमें कोई रीज़न नहीं है, कुछ परेशान होने वाली बातें नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द शेड्यूल। समझ में आ रहा है ना? सबके हम तीनों भाई के कहने का, हम तीनों सर के कहने का मतलब यही है कि हाँ, इन लोगों के लिए, ये लोग भाई बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगा सर, ठीक है ना? अरे समझा ना? ओवरऑल हम सबके कहने का मतलब बस यही है कि हम लोगों को टेस्ट देना है अच्छे से। एम आई राइट? तो अपने आसपास की सारी शक्लें देखो, ऑनलाइन में जो लोग हैं उनका नंबर देखो, इन्हीं में से लोग मेंस लिखेंगे, इन्हीं में से लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को मिनिमाइज मत कीजिए, राइट। एक बार हम ये सारा शेड्यूल देख लेते हैं। पहला जो टेस्ट है उसको लेके बहुत से लोगों को पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो रहा था। इसमें क्या पूछा जाएगा? क्या लिखा हुआ है? पॉलिटी। आगे क्या लिखा हुआ है? फिर क्या लिखा हुआ है? तो असम स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है, कहाँ से कहाँ तक? जून से लेके दिसंबर तक। कौन सा साल? 2024, उसी का पूछा जाएगा। बात समझ में आया? इस पीडीएफ में गलती होने की संभावनाएं बहुत कम है, तो खुद से इसको 2022, 2023, 2026 नहीं मान लेना है। क्या लिखा हुआ है? 2024, यानी कि लास्ट 6 महीने 7 महीने के जो असम के रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो आपको पूछा जाएगा। कहाँ से? टेस्ट 1 में। अब असम का जो आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हो उसका सोर्स क्या है?
आसान प्रहरी, एम आई राइट ना? तो जिस महीने का है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। मान लो कि एक आध महीने का नहीं है, दिसंबर का भी पूरा नहीं आया होगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर का कहाँ से जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उसके जो वीकली पीडीएफ है वो पढ़ लो, एम आई राइट? और अगर नहीं आया सवाल तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो उस टॉपिक के अलग से नोट्स बना लेना, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको सेव कर लेना अपने मोबाइल में, अपने व्हाट्सएप में ग्रुप बना लो एक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये हमारा पहला टेस्ट सीरीज हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा में क्या पूछा गया है? पॉलिटी। फिर क्या है? करंट अफेयर जनवरी किसका? 2024 का। तो ऑलमोस्ट 12 से 13 महीने का करंट अफेयर्स हम लोग अच्छे से पूरा कंट्रोल करेंगे। फिर आगे क्लियर है, असम पार्ट का टेस्ट है। फिर करंट अफेयर्स किसका है? फरवरी का। आगे फिर किसका टेस्ट है? असम पार्ट का। करंट अफेयर्स किसका? मार्च का। ये पूरा शेड्यूल आपको दे दिया गया है। ये केवल टेबल है बेटा, और डेट भी है। डेट दिख रहा है ना, कब से स्टार्ट हो रहा है? 23 से। ठीक है? अरे हाँ तो बोलो, 23 से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। आप इस टेस्ट को टाइम के पहले नहीं दे सकते। अब 22 तारीख को मत आ जाना पॉलिटी का पहला टेस्ट देने, बट 24 तारीख को आ सकते हो, 26 तारीख को आ सकते हो, अपने हिसाब से आप उसको आगे शेड्यूल कर सकते हो, बट मतलब पहले मत आ जाना लेने। एम आई राइट ना? सॉर्टेड? ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट का डिटेल टॉपिक लिखा गया है कि हम पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, एकदम ये पॉइंट वाइज मेंशन्ड है। अब ये पॉइंट वाइज क्यों मेंशन्ड है? ताकि आपका एक एक टॉपिक रिवाइज हो जाए। जैसे आपने सिटीजनशिप नहीं पढ़ा, राइट? तो आप देखो कि सिटीजनशिप के मेरे कितने सवाल गलत हुए हैं, तो यहाँ पे सिटीजनशिप को ऐसे क्रॉस कर लेना कि आपको रिवाइज करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब पॉलिटी का दूसरा फुल लेंथ टेस्ट होगा वहां पे जाके आप सिटीजनशिप के सवाल गलत कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने पहले टेस्ट से कुछ नहीं सीखा है। समझ में आया ना? पक्का ना? तो हमने पूरा डिटेल्ड आपको टॉपिक दे दिया है हर सब्जेक्ट का टेस्ट वाइज। और देखो यार, मतलब हालांकि कभी कभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, बट आई बिलीव कि जो इसके सारे टॉपिक्स कर लेगा, जो सारे क्वेश्चंस कर लेगा, उसका प्रीलिम्स में फेल होने का चांस खत्म हो जाएगा। मतलब देयर विल बी एक्सेप्शंस, अगर तुम लोग अपने ओएमआर सीट को गलती करके मत आ जाओ, ठीक है, या सवाल का गलत इंटरप्रिटेशन करके मत आ जाओ, तो कोई चांस नहीं है कि तुम एग्जाम में फेल करेगा। बात समझ में आया? तो इसको बहुत अच्छे से करना। टेस्ट का सर ने जैसे बताया कि हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देंगे वीडियो के फॉर्म में, वो अपन देंगे। ठीक है? अरे ठीक है ना? समझ में आया? डाउट ले लेना। सर शेड्यूल नहीं मिला, अगले आधे घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा, ऐप में भी अपलोड हो जाएगा। आई कुड नॉट अटेंड योर क्लासेस, कोई बात नहीं बेटा। तो जो, अच्छा सुनो, बहुत लोगों की बैकलॉग लग गई है। अब बैकलॉग लगी हो गई तुम्हारे पर्टिकुलर सिचुएशंस की वजह से या तुम्हारे लापरवाही की वजह से, तो उस चीज़ से बाहर निकलो और उसको प्लान करो। बैकलॉग को भी प्लान किया जाता है। अब ऐसा मत करना कि पॉलिटी अगर छूट गया तो पॉलिटी को ही किए जा रहे हैं, जो छूट गया उसको छोड़ दो बेटा, आगे के शेड्यूल के हिसाब से चलो और 2 घंटा टाइम निकाल लो, जो बैकलॉग है उसको कवर करते चलो, नहीं तो कुछ पूरा नहीं होगा। वापस पॉलिटी से शुरू करोगे, आसाम वाला पोर्शन भी छूट जाएगा, वो भी बैकलॉग में चला जाएगा फिर। तो जो चल रहा है वहां से पकड़ो, बाकी जो चीज़ें छूट गई हैं उसको रात को या जब भी आपको टाइम मिले रिवीजन कर लो। सर फर्स्ट टेस्ट में क्या सीए और पॉलिटी एक साथ लेंगे? अलग अलग एक साथ होंगे दोस्त। 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, बाकी आपके पॉलिटी के होंगे। अरे टेस्ट सीरीज सेंटर में देके जाना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम। हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है दोस्त। सीसेट का एक भी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, होगा, ठीक है? सीसेट की तुम्हारी क्लासेस होंगी और इतनी होंगी तुम खुद परेशान हो जाएगा, तुम लोग खुद आना कम कर देगा। सर कैन वी गेट एनी कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स? मिलेगा बेटा, कंपाइलेशंस मिलेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। टेस्ट 3 में असम पार्ट मीन्स ले, असम पार्ट मीन्स असम पार्ट, हिस्ट्री ऑफ असम, ज्योग्राफी ऑफ असम, कल्चर ऑफ असम, इन्वायरमेंट ऑफ असम, लिखा हुआ है, इसको दिखा देते हैं। अरे लिखा तो है यार। टेस्ट 3, टेस्ट 3 असम पार्ट, सारा का सारा टॉपिक मेंशन है, क्या क्या पूछेंगे हम लोग। सॉर्टेड? समझ में आया ना? पक्का ना? तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत मन लगा टेस्ट दीजिए, टेस्ट से सीखिए। टेस्ट के स्कोर को बहुत दिल से मत लगा लीजिएगा, ठीक है? टेस्ट में 0 आया तो भी बहुत अच्छा, निगेटिव आया तो भी बहुत अच्छा, बट फाइनल रिजल्ट 0 नहीं होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो टेस्ट को एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस मानिए, उसको सोचिए कि वो आपको एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में आपको हेल्प करने वाला है बहुत सारा। सॉर्टेड? कोई डाउट? ऑनलाइन में किसी को कोई भी डाउट?
निखिल और सबके लिए, आसाम प्रहरी नवंबर से देखना मैंने स्टार्ट किया, उसके पहले का क्या करूं? डू नॉट वरी, जैसा कि अभी सर ने बोला, आपको कंपाइलेशन मिलेगा आसाम प्रहरी का भी, आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का भी, और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स का भी क्लास में ही करवाएंगे सर लोग, ठीक है? तो जब क्लास में करवाएंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पीडीएफ देकर छोड़ देंगे कि जाओ, पीडीएफ तो इंटरनेट पे बनवाना पड़ा हुआ है, राइट? क्लास में करवाएंगे तो आपको कंपाइलेशन भी मिल रहा है और सर उसको करवा भी रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो तुम्हारा वो करंट अफेयर को लेकर जो टेंशन है बिल्कुल निकाल दो। देखो करंट अफेयर ना अनलिमिटेड होता है, इसलिए ना वो इंटरनेट पे स्कैटर्ड रिसोर्स के चक्कर में मत पड़ो। 10 डाउनलोड कर लोगे, 10 पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, 1000 क्वेश्चंस डाउनलोड कर लेंगे, बट कैपेसिटी लिमिटेड है। तो सर जिस तरह से करवाएंगे, प्रशांत सर, सौरभ सर, वो इस तरह से करवाएंगे कि आपका एग्जामिनेशन में ज्यादा आउटपुट निकले करंट अफेयर से, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी एंड स्टेट लेवल के भी, रीजनल लेवल के भी। तो उसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इन द मीन टाइम जो करंट अफेयर्स की वीडियो जा रहे हैं आसाम प्रहरी के, उसको आप अच्छे से देखते जाइए। बिल्कुल टेस्ट सीरीज इस बार भी अटेम्प्ट करना है, संडे को आकर भी टेस्ट दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि पर्टिकुलर को एक डेट, अब 28 दिसंबर मुझे नहीं मालूम है ये किस डे पर रहा है। अब इफ दिस इज ऑन फ्राइडे, और तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग हैं, जो वर्क कर रहे होते हैं कर्मयोगी बैच के, आप अगर फ्राइडे को आकर नहीं दे पाए तो तुम संडे को आकर दे लेना, बट डू नॉट मेक इट अ हैबिट कि हम फ्राइडे को देंगे ही नहीं, हम संडे को ही देंगे। तुम लोग स्पेशली नहीं, जो फुल टाइम एस्पिरेंट है वो तो वैसा हैबिट नहीं बनाना। किसी वजह से आप नहीं आ पाए फ्राइडे को तो फिर आप संडे को आकर दे लीजिए या नेक्स्ट डे आकर दे लीजिए, बट उसको हैबिट मत बनाना अपने लिए, क्योंकि हैबिट नहीं बनाओगे तो फिर इस शेड्यूल का कुछ फायदा, हैबिट बना लोगे तो शेड्यूल का फायदा नहीं है। शेड्यूल को सिंसियरली फॉलो करो। जहां तक नंबर ऑफ टेस्ट की बात करी सर ने कि हम 25 टेस्ट अराउंड करेंगे, और अगर हमें लगेगा कि ये 28 टेस्ट हैं, देखो 25 से ज्यादा ही हैं अभी भी, तो ना वो कंपैरिजन में मत पड़ना। तुमको मिलेंगे तुम्हारे फेलो एस्पिरेंट्स कभी लाइब्रेरी में, कभी पीजी में, कभी रोड पर कहीं चाय की दुकान पर, राइट, चाय पे चर्चा करते हुए, अरे हमारे यहाँ तो हम 50 टेस्ट कर रहे हैं, आप 500 टेस्ट कर लो, ठीक है? मैं क्या करूंगा, तुमको डाउनलोड करके 500 टेस्ट दे दूंगा, कुछ फायदा नहीं होगा अगर उससे सीख नहीं रहे हो तो। जो एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा वो 500 फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा इन 500 टेस्ट की तरह। तो हम ये 28 टेस्ट करेंगे और इनका हर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना है ना, एग्जामिनेशन में तुमने 25 क्वेश्चन करके गए या 2500 क्वेश्चन करके गए वो मायने नहीं रखता, 25 से सीखा तो मायने रखता है। सो दैट्स वाई ये जो हमने 28 टेस्ट बनाया है, हम इसको 78 भी बना सकते थे और ऐड करके 50 इसमें। लेकिन फिर क्या होता है कि तुम कभी सीखते ही नहीं अपने टेस्ट से, हर रोज एक टेस्ट देते जाते अगले 3 महीने के लिए, फायदा क्या होता? रूम में पीडीएफ, तुम्हारे रूम में वो पेपर का प्रिंट आउट इकट्ठा हो जाता, मोबाइल में तुम्हारे डिवाइसेस में पीडीएफ इकट्ठा हो जाता, नो एडवांटेज। तो ये 28 टेस्ट जो है, इनके बीच का जो इंटरवल है, हम उसको एनालिसिस के लिए, उससे सीखने के लिए यूज करेंगे, ठीक है? इसलिए नंबर का कंपैरिजन करके बिल्कुल परेशान मत होना, है ना? वो बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हारे ही फेलो एस्पिरेंट जानबूझ के परेशान करने के लिए, मत परेशान होना। वैसा जब भी कोई डाउट हो हमसे आकर मिलना, ठीक है? कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, टेस्ट भी आप दे सकते हो। यस छायानिका, आप आसाम प्रहरी पढ़िए एंड रेस्ट एस्योर्ड, उसके बाद सर लोगों पे छोड़ दीजिए, हम लोग हैं आपके लिए। रश्मिता, अब देखो कई स्टूडेंट्स का ये है कि सर जब हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो जो हमारे पास वो जो सर्कल रहता है ओएमआर सीट पे, उससे बाहर चले जाता है या गलत फिल हो जाता है, तो इसलिए तो बोला गया है कि सिंसियरली टेस्ट को अटेम्प्ट करो। अभी भी जब हम लोग क्लासरूम में टेस्ट लेते हैं, जो क्लास टेस्ट होता है, तो वहाँ भी हम सब यही बोलते हैं ना टीचर्स, कि वहाँ भी सिंसियरली अटेम्प्ट करो। तुम सबको मैंने बताया था कि जो रोल नंबर वाला कॉलम है, सिंस अभी कोई रोल नंबर नहीं एलोकेटेड है, बट मोबाइल नंबर तो है 10 डिजिट्स का, भरो उसे वहाँ पे, उसे ही फिल कर लो, एक हैबिट तो बनेगा। अभी सर बोल रहे थे ना कि तुम ओएमआर में गलती करके मत आना, कई लोग गलती करके आते हैं, ओएमआर में रोल नंबर छोड़ दिया, पूरा मेहनत बर्बाद, पूरी मेहनत बर्बाद, नहीं इवेलुएट होगा, फिर आके कितना रो लो, कुछ नहीं होगा। तो वो सारी गलती अभी टेस्ट सीरीज देने के टाइम में आप धीरे धीरे करके अपना सही कर लीजिए, सही हो जाएगा, है ना? वो सारी गलतियां अभी सही कर लो ताकि एक्चुअल टेस्ट में नहीं हो। बिल्कुल नहीं शाश्वती एंड नो वन, जीरो मार्क्स आने से वरीड होने से अच्छा है, हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि जीरो आ रहा है, वैसे जीरो तुम्हें नहीं आएगा, खुद से पहले से क्यों डिमोरलाइज होके रहते हो? एक बड़ी अच्छी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
कम से कम मन से तो जीत के रहोगे, हाँ मेरे से होगा। पहले से हार के रहोगे, खुद से हार के जा रहे हो, एग्जामिनेशन का प्रेशर तुमको और हरा देगा, वो तो मत हारो। जीरो नहीं आएगा। लेकिन अगर सपोज 100 क्वेश्चन से 100 में से मेरे से 10 ही बने, खुश हूं मैं कि मैं 90 क्वेश्चन से सीखूंगा तो जरूर, क्योंकि वो नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले वो 90 क्वेश्चंस मैं सीख कर जाऊंगा ताकि अगले टेस्ट में परफॉर्म करूं। और ये सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, डे बाय डे क्लासेस में आपके होते जाएंगे होते जाएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल वरीड नहीं रहना है, क्योंकि हर बैच अपने अलग अलग लेवल पे चल रहा है ना। किसी बैच में पहले पॉलिटी हुआ था, तो किसी में हिस्ट्री, किसी में इकोनॉमिक्स, किसी में आसाम की ज्योग्राफी, किसी में आसाम की हिस्ट्री, बट पढ़ना तो सबको है, इसलिए तो क्रैश कोर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। सो मार्क्स कम आने से बिल्कुल नहीं परेशान होना है, फिर टेस्ट के सॉल्यूशन से सीखना है, एनालिसिस से सीखना है, और हम लोग हैं ही, ताकि अगले वाले टेस्ट में बेटर परफॉर्म करें। और वो देखना, बेटर परफॉर्म करोगे तुम अगर सीखते जाओगे अपने टेस्ट से। तो मुमताजुर, डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, डू नॉट वरी। इस वजह से न्यूज़पेपर्स मतलब करंट अफेयर्स आपको यहाँ कवर करवाए जाएंगे। न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी हैबिट है, आप अपनी हैबिट डेवलप कीजिए, बट अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है किसी रीजन से, परेशान नहीं होना है। कल्याण, रिजल्ट कब मिलेगा? तो देखो रिजल्ट कैसे मिलता है, अभी जब तुम क्लास टेस्ट देते हो, तो जब हम एप्लीकेशन पे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ऑनलाइन, तो रिजल्ट तो उसी टाइम में मिल जाता है। और जब ऑफलाइन हम अटेम्प्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज अ मैनुअल प्रोसेस, तो उसे चेक करने में थोड़ा टाइम तुम लगेगा। बट थोड़ा टाइम मतलब 1 डेज, मैक्सिमम 2 डेज, एंड देन यू वुड गेट द रिजल्ट। आप जब ऑफलाइन अटेम्प्ट कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो उसी टाइम में सबमिट रिजल्ट, राइट। तो ये रिजल्ट का प्रोसेस है, सॉल्यूशन उसी टाइम में मिल जाएगा। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हुआ, आपके साथ आपके एप्लीकेशन में सॉल्यूशन शेयर हो जाएगा, आप सॉल्यूशन वहां से देख लीजिए। प्रशांत सर, कुछ कंक्लूड करना है बोलकर? कोई डाउट तुम्हारे? ऑफलाइन में जो लोग स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के भी डाउट्स हो चुके हैं सॉल्व? यस ध्रुव ज्योति माय डियर, टेस्ट के बाद एनालिसिस होगा, वही तो बात है। क्योंकि क्या है ना, देखो टेस्ट ना, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, आई वुड नॉट टेक द नेम, तुम सबको पता ही है, ग्राम टेल नाम का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री में 1000 टेस्ट सीरीज के PDF मिलते हैं, जेरोक्स के शॉप्स पे मिलते हैं, राइट। बट वो सिर्फ आप टेस्ट सीरीज के PDFs अपने मोबाइल में व्हाट्सएप फॉरवर्ड में इकट्ठा कर लो, किसी और सॉफ्टवेयर में कर लो, उनसे फ़ायदा नहीं होगा। टेस्ट देना है। और अभी भी जैसे जो भी क्लास टेस्ट हम लेते हैं, उसका मैंने कल भी एनालिसिस करवाया था जिस बैच में क्लास ले रहा था। PYQ एनालिसिस जब हम करवाते तो वो क्या करवाते हैं, PYQ मतलब वो टेस्ट कभी हो चुका है, एक्चुअल एग्जामिनेशन का टेस्ट, अब फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं कि वहां से सीखें। तो हम एनालिसिस करेंगे, जब वो हम बोल रहे हैं तो बिल्कुल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। Yes, Marumi, my dear, follow RRR. Those who are in foundation batches, study materials, class notes, test, practice sets, PYQs, हो गया, काफ़ी है। और इससे ज़्यादा अपना रिसोर्स नहीं बढ़ाना है, ठीक है। कि 2 और बुक इकट्ठा कर लिया, 2 और कोचिंग के नोट्स ले आए, वो सिर्फ क्या होगा कि अपने दिमाग में तुम सिर्फ कचरा डालते जाओगे, आउटपुट कम निकलेगा। तो लेस रिसोर्स पर बेटर परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी बढ़ानी है, वो करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल द वेरी बेस्ट। टेस्ट स्टार्ट होगा 23 से, सो ऑल द बेस्ट एंड अपीयर इन द टेस्ट एवरीवन। थैंक यू।